किसी ज़माने में जब एक दरिये ने ये सवाल उठाया था, उसने कहा कि मुसलमानों का ये जो अकीदा है, जो नज़रिया है मुसलमानों का कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह नहीं है। उस दरिये ने कहा क्या? अल्लाह नहीं है। मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई के अंदर हिम्मत हो, किसी आलिम के अंदर हिम्मत हो, तो वो साबित करे कि अल्लाह मौजूद है। और दरिये ने कहा मैं साबित करूँगा। उस नास्तिक ने कहा मैं साबित करूँगा कि अल्लाह नहीं है। एक आलिम दीन आता है और उसने कहा ठीक है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ कि अल्लाह है, अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाई है। उस दरिये ने कहा कि ठीक है, तुम मौलाना तुम साबित करोगे कि अल्लाह है और मैं साबित करूँगा कि अल्लाह नहीं है। बात तय हो गई और मुनाजरा तय हो गया कि फला तारीख में फला दिन में ये मुनाजरा होगा और इतने इतने टाइम मुनाजरा होगा। और उसमें ये शर्त भी रखी गई थी कि जो टाइम पे हाजिर नहीं होगा वो मुनाजरा हार जाएगा, उसकी शिकस्त मान ली जाएगी। उसके बाद दिन मुकर्रर हो गया, दिन मुतय्यन हो जाता है। उसके बाद जब वक्त मुकर्ररा पर सारे सामाईन का मजमा भरा हुआ है, वो दहरिया वो नास्तिक खड़ा होकर स्टेज पे आके कहता है, वक्त से पहले आ जाता है और उसने कहा मुसलमानों देखो मैं साबित करूंगा कि अल्लाह नहीं है। देखो तुम्हारे आलिम दीन ने कहा था मैं आऊंगा, अभी तक वो आया नहीं है और टाइम ज्यादा हो चुका है, वक्त काफी हो चुका है और अभी तक वो मुसलमान आलिम दीन अभी तक नहीं आया है। इसलिए अब उसकी शिकस्त का ऐलान करना चाहिए। जब वो स्टेज पे खड़ा होकर डेंगे मार रहा था और चिल्ला रहा था, मुसलमानों को चैलेंज कर रहा था, तब से वो आलिम दीन हाफते कांपते आता है और देखता है कि सारे लोग बैठे हुए। उस दहरिये ने कहा कि मौलाना तुमने क्या कहा था कि मुनाजरा, तुमने कहा कि जो टाइम पे नहीं आएगा, मुनाजरा जो रखा गया था उसमें ये भी शर्त रखी गई थी जो वक्त मुकर्ररा पे नहीं आएगा उसकी वो मुनाजरा हार जाएगा, उसकी शिकस्त का ऐलान होगा। इसलिए मौलाना अब तुम्हारी शिकस्त का ऐलान होना चाहिए। उस आलिम दीन ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई उज्र होगा, कोई मजबूरी होगी तो कबूल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? उस दहरिये ने कहा, उस नास्तिक ने कहा मौलाना ठीक है, अगर मानने वाली बात होगी तो उज्र जरूर कबूल किया जाएगा। बाकी बताओ तुम्हारा उज्र क्या है? उस आलिम दीन ने कहा जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा काफी देर हो चुकी, एक बीच में दरिया था, मैं उस दरिया को पार करने के लिए मैं सोच रहा था कि आखिर मैं इस दरिया को मैं पार कैसे करूं। तब से बहुत देर के बाद मैंने देखा लकड़ी का एक तख्ता आ गया। वो लकड़ी का तख्ता देखते देखते वो लकड़ी का तख्ता चिर गया है। जब वो लकड़ी का तख्ता चिरा है, मैंने देखा उस लकड़ी के तख्ते की कश्ती बन गई है। जब उस लकड़ी के तख्ते की जब कश्ती बनी है फिर वो पानी में चली गई है। फिर मैं उस कश्ती में बैठ गया, फिर उस कश्ती पे बैठ करके मैं दरिया के इस पार आया हूं, इसलिए मुझे आने में ताखिर हो गई है। उस दहरिये ने कहा है। उस नास्तिक ने कहा मौलाना अब ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप लकड़ी आ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बढ़ई भी नहीं है और लकड़ी भी चिर जाए, नाव चलाने वाला भी नहीं है और अपने आप नाव चलने लगे? ये नामुमकिन बात है मौलाना, अब तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसलिए कि अब तुम पागल हो चुके हो। उस आलिम दीन ने कहा दहरिये कान खोल के सुन ले, इलाज मुझे नहीं बल्कि इलाज की तुझे जरूरत है, इसलिए कि मुझे अपने दिमाग का इलाज नहीं बल्कि तुझे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इसलिए जब तू इस बात को तस्लीम करता है कि बगैर लकड़ी बनाने वाले के, बगैर लकड़ी लाने वाले के लकड़ी आ नहीं सकती है, बगैर किसी बढ़ई के कश्ती बन नहीं सकती है, बगैर किसी नाव चलाने वाले के नाव चल नहीं सकती है, जब तू भी इस बात को तस्लीम करता है जब कोई लकड़ी चीरने वाला नहीं है तो लकड़ी चिर नहीं सकती है, नाव बनाने वाला नहीं है नाव बन नहीं सकती है, कश्ती चलाने वाला नहीं है कश्ती चल नहीं सकती है, तो इसी तरह ये इतनी बड़ी जो कायनात चल रही है, जो कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिन और रात बनाए है, कायनात का जो सिस्टम और निजाम अल्लाह ने बनाया है, ये बगैर किसी चलाने के बगैर नहीं चल रही है। इसका मतलब ये है ये जो टाइम से सुबह हो रही है, ये जो टाइम से शाम हो रही है, ये जो ठंडी आ रही है, जो बारिश हो रही है, ये जो गर्मी आ रही है, इसका क्या मतलब है? बनाने वाली जात कोई है, ये कायनात को चलाने वाला कोई मौजूद है, तभी तो इतनी बड़ी कायनात चल रही है। तब से सारे मजमे से लोगों ने कहा कि हाँ इस आलिम दीन ने सही कहा है, इसलिए कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए कि उस आलिम दीन की फतह का ऐलान किया जाता है। सारे लोगों ने कहा नहीं ये आलिम दीन सही कह रहा है, इसलिए जो इतनी बड़ी जो कायनात चल रही है इसका मतलब क्या है? ये दुनिया बनाने वाला कोई मौजूद है, ये दुनिया चलाने वाला कोई मौजूद है, तभी तो इतनी बड़ी कायनात चल रही है।